हे गाइस, वेलकम बैक टू आकांक्षा's वर्ल्ड। मैं हूं आकांक्षा मिश्रा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज भी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट टर्की। अब यहाँ पे जो टर्की थी वो एक मुस्लिम प्रधान देश था, मतलब मुस्लिम्स उसमें बहुत ज्यादा थे, एक मुस्लिम मेजोरिटी थी वहां पे। और पार्टीशन ऑफ बंगाल या उसके बाद मुस्लिम्स का फेथ ब्रिटिश पे बहुत ज्यादा था। उनको लग रहा था कि टर्की और ब्रिटिश एक साथ फाइट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और हम जीतेंगे और फिर हम पूरी जगह पे अपना रूल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश टर्की के अगेंस्ट फाइट किया एंड टर्की वाज आल्सो डिफीटेड। तो टर्की के डिफीट होने के बाद जो टर्की का एम्पायर था, ऑटोमैन एम्पायर, वो डिवाइड हो गया था और उसे डिफरेंट ब्रिटिश के पार्ट्स को दे दिया गया था। अब बात करते हैं सुल्तान ऑफ टर्की। जो टर्की के राजा थे उस टाइम पे, सुल्तान थे, हु वाज आल्सो नोन एज खलीफ। वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी लोगों द्वारा रिलीजियस हेड के तौर पे देखे जाते थे। बहुत ही सारे मुस्लिम्स अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में उन्हें अपना रिलीजियस हेड मानते थे। तो टर्की के डिफीट होने के बाद इनसे इनकी अथॉरिटी, इनसे इनकी पावर भी छीन ली गई थी। और उसके बाद मुस्लिम्स को लगा कि अब जो हमारा एक इतना बड़ा देश था जहाँ पे टर्की के जो सुल्तान खलीफ थे, हमारे रिलीजियस हेड थे, उनके पावर में जाने के बाद अब शायद जो हमारी कंडीशन है, मतलब मुस्लिम्स की जो कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में या हमारे अगल बगल के पार्ट्स में, वहाँ पे बहुत ही वीक हो जाएगी और शायद हमें इतनी इंपॉर्टेंस ना मिले, हमारा जो सेक्शन है वो बहुत ही वीक हो जाए। तो उसकी वजह से वो लोग इंडिया में दे स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। और ये मूवमेंट में कौन मेन लीडर्स थे? वो थे अली ब्रदर्स, हकीम अजमल एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। अब आते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्यों इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया और एक्चुअल में इनका एम क्या था। तो इनका एम, सबसे इनके 3 इंपॉर्टेंट एम्स थे। सबसे पहला एम था इनका कि द खलीफ और द रिलीजियस हेड शुड रीगेन हिज एम्पायर, मतलब जो ऑटोमैन एम्पायर यहाँ पे डिवाइड हुआ था और अलग लोगों को दिया गया था, वो उन्हें फिर से मिलना चाहिए। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट एम था सफिशिएंट टेरिटरी, मतलब उनसे जितनी भी टेरिटरी छीन ली गई थी वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें हमारा ऑटोमैन एम्पायर भी मिलना चाहिए और उसमें हमें सफिशिएंट टेरिटरी मिलनी चाहिए, सफिशिएंट जो है स्टेट्स मिलने चाहिए हमारी पूरे एम्पायर को बनाने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था अरब लैंड्स शुड कम अंडर मुस्लिम रूल, मतलब अरब मतलब जितने भी इस्लामिक फेथ वाले कंट्रीज थे, सीरिया वगैरह, वो सब मुस्लिम के रूल में आ जानी चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट एम्स थे, मतलब ऑटोमैन एम्पायर उन्हें मिलना चाहिए, वहां पे उन्हें सफिशिएंट टेरिटरी मिले और अरब लैंड्स, मतलब कि जितने भी मुस्लिम प्रधान देश थे वो उनके मुस्लिम के रूल के अंडर आने चाहिए। तो ये था पूरा एक इंफॉर्मेशन खिलाफत मूवमेंट का। अक्टूबर 17, 1919 को खिलाफत डे ऑब्जर्व किया जाने लगा खिलाफत मूवमेंट के बाद। उसके बाद गांधी जी सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम्स। ऑलरेडी जो हिंदू थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी और बहुत ढेर सारी पॉलिसीज की वजह से, और अभी खिलाफत मूवमेंट की वजह से ये मुस्लिम्स भी प्रोटेस्ट करने लगे ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो गांधी जी को लगा कि ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है जहाँ पे हम हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं, और क्योंकि उन दोनों का कॉमन एनिमी है तो इससे हम हमारा जो एक बोलते हैं यूनिटी होगा वो मजबूत होगा और हम ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकेंगे। गांधी जी उसके बाद ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी बनाए गए और ही एडवाइज टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ एनसीएम, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी सभी जितने लोग खिलाफत मूवमेंट से और हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग जुड़े थे इस मूवमेंट से, उनको एडवाइस किया कि इसी मूवमेंट में, मतलब खिलाफत मूवमेंट पे हमें नॉन कॉपरेशन की भी पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए। मतलब जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो चले ही, लेकिन हमारा जो नॉन कॉपरेशन है, मतलब कि जो हम गुड्स बॉयकॉट कर रहे हैं, स्कूल्स, टाइटस ये सब बॉयकॉट कर रहे हैं, उसे भी हम इसी में डाल लें ताकि एक मिक्सचर बन जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का और खिलाफत मूवमेंट का और हमें प्रोटेस्ट में आसानी मिले। अगस्त 31, 1920 को खिलाफत एनसीएम वॉज लॉन्च्ड, मतलब कि अभी तक तो क्या चल रहा था, सिर्फ खिलाफत मूवमेंट, लेकिन अगस्त 31, 1920 से खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मतलब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक मिक्सचर। पीपल रिजाइन फ्रॉम जॉब्स, फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, और जितने भी पॉलिसीज थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वो फॉलो होने लगी। हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गया और सब का बस एक ही एम था, ब्रिटिश को हटाना। 1921 में खिलाफत कमेटी आस्क्ड मुस्लिम्स नॉट टू ज्वाइन पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस एंड नॉट टू पे टैक्सेस।
1921 में जो खिलाफत कमेटी थी, मतलब जितने लीडर्स थे इसके अंडर, उन्होंने सभी लोगों को कहा जो इससे जुड़े हैं कि आप सबसे पहली चीज पुलिस को मत ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और ज्वाइन आर्म फोर्सेस एंड नॉट टू पे टैक्सेस। मतलब आप पुलिस ज्वाइन कीजिए, आर्म फोर्सेस ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो स्ट्रेंथन हो, और टैक्सेस मत पे कीजिए, क्योंकि टैक्सेस का जो बेनिफिट है वो किसको जा रहा है, ब्रिटिश को जा रहा है। दिस इरिटेटेड ब्रिटिश। अब ये बात ब्रिटिश को अच्छी नहीं लगी, क्यों? क्योंकि अभी तक कोई उनके अगेंस्ट नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, लेकिन अब हिंदू भी यूनाइट हो चुके थे मुस्लिम से, और बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी ब्रिटिश के सामने, और उनको भी लग रहा था कि इंडियंस को समझ में आ चुका है कि जो भी कुछ हो रहा है वो उनके वेलफेयर में नहीं है, और इसी की वजह से बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश वॉज इरिटेटेड एंड अली ब्रदर्स वर अरेस्टेड। अली ब्रदर्स कौन? जो कि मेन लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के। अब ब्रिटिश को ये सब चीजें बुरी लगने लगी, तो रूल तो उन्हीं का था, इसीलिए अली ब्रदर्स जो मेन थे, शौकत अली और वगैरह जितने भी मेन लीडर्स थे, उन्हें अरेस्ट किया जा चुका, और यहीं पे जो पूरा खिलाफत मूवमेंट था वो एंड हो चुका है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड टाइम अहेड।